हाँ जी दोस्तों, आप एक यूट्यूबर हैं, चाहे पुराने चाहे नए, चाहे पुराना चैनल डिलीट हो गया है या आपने नया से अपना चैनल बनाया है, आप थंबनेल तो बनाते ही होंगे और आप एआई से थंबनेल ज़रूर बनाना चाहिए और बनाते भी होंगे, क्योंकि यार अब डिज़ाइनर से कौन बनाए और इतने अच्छे जब थंबनेल्स एआई से बन सकते हैं तो हम क्यों खुद बनाएं। बट इसमें एक कन्फ्यूज़न है आप लोगों को, जो यूट्यूब की एक नई अपडेट आई है ऑल्टर्ड कंटेंट के नाम से, कि भाई जब हम वीडियो अपलोड करते हैं ना तो हमको वहाँ पे येस और नो करना होता है कि भाई एआई से हमने अगर कुछ बनाया है तो उसके जो 3 पॉइंट्स वहाँ पे मेंशन करे हैं बहुत क्लियरली मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, ताकि अभी तक मैंने यार 3-4 वीडियो बना दी हैं पर अभी भी आपको कन्फ्यूज़न है। चाहे जिनका चैनल ऑलरेडी पहले डिलीट हो गया वो तो बेचारे वैसे ही परेशान रहते हैं, परेशान हैं। फिर मैं उनको बोलता हूँ नया चैनल बना लो, तो उन्होंने नया चैनल बनाया, फिर उसके बाद फिर अभी वो परेशान हो रहे हैं भाई नया बनाया एआई से यूज़ करके, कहीं हमारा थंबनेल के कारण हमारा चैनल तो डिलीट नहीं हो जाएगा। भाई साहब, चैनल हमारा थंबनेल के कारण डिलीट नहीं होगा। जो ये ऑल्टर्ड कंटेंट की जो पॉलिसी आई है, जब हम अपना वीडियो अपलोड करते हैं ना, जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहले उसको समझना होगा। फिर साथ साथ ये भी समझना होगा कि भाई जो थंबनेल होता है उसको हमको किस तरीके से बनाना चाहिए, क्योंकि अब आगे एक और अपडेट आने वाली है। और वो कौन सी है थंबनेल की अपडेट, तो सबसे पहले मैं इस चैनल में लेकर आता हूं यूट्यूब के टिप्स और ट्रिक्स। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो दोस्तों टन से सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी मुलाकात दोबारा हो सके। तो अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि हम जो एआई से थंबनेल बनाते हैं, और हमको अब ये बताना भी पड़ेगा जब हम वीडियो अपलोड करते हैं कि भाई साहब ऑल्टर्ड कंटेंट के अंदर 3 पॉइंट्स हैं। अब ध्यान से सुन लो दोस्तों, बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूं। ये 3 पॉइंट क्या लिखे हुए हैं ऑल्टर्ड कंटेंट के अंदर, हमको येस करना है कि नो करना है। देखिए, हम जब वीडियो बनाते हैं हमको वीडियो में कुछ ऐसा नहीं दिखाना कि भाई कोई रियल पर्सन कुछ ऐसा बोल रहा है बट जिसने कभी कुछ बोला ही ना हो ऐसा। अगर हमारे वीडियो में वो है कि भाई हम किसी के बारे में बता रहे हैं, यार इसने ऐसा बोल दिया, कोई सेलिब्रिटी या कुछ, अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया किसी सेलिब्रिटी या किसी पर्सन को पॉइंट आउट करता है तो यस करना है। यहाँ कोई इवेंट हो रही है, ठीक है, कोई इवेंट हो रही है और वहाँ पे वो चीज़ नहीं हो रही है और आपने एआई के मदद से कुछ ऐसा सीन क्रिएट कर दिया कि लोग हैरान हो जाएं या डर जाएं कि भाई वहाँ पे ऐसा हुआ था, वहाँ पे ऐसा हुआ था, तो लोग घबरा सकते हैं। यहाँ कुछ एक ऐसा सीन क्रिएट कर दें जो आज तक दुनिया की हिस्ट्री में ना हो और लोग हैरान हो जाएं और परेशान हो जाएं, ये कैसे हो गया। लोगों को डराना नहीं है, लोगों के साथ अगर हंसी मजाक करना है तो आपको यहां पर यह बताना होगा कि भाई ये मैंने बनाया है पर ये उस सेलिब्रिटी ने या उस इवेंट में या ये सीन रियल में नहीं हुआ, ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। इसीलिए यूट्यूब ने ये सिस्टम चालू करा है, नहीं तो कोई भी एआई से कुछ भी बना दे और लोग परेशान हो जाएं कि भाई ये सेलिब्रिटी ये बोल रहा है, ये सेलिब्रिटी ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये इवेंट में तो ये हुआ ही नहीं था और ये कैसे हो गया, ताकि लोग परेशान ना हो। लोग, जब आपने ये समझना है कि आपके वीडियो से अगर लोग परेशान हो रहे हैं, आपने उसमें कुछ ऐसा बनाया है, तो आपको यस करना है। अब बात आती है दोस्तों थंबनेल की। अभी ये बात हो रही थी वीडियो की। अब थंबनेल में आपने कुछ बनाया और एआई से जनरेट करा थंबनेल, आप अपनी फोटो लगा रहे हैं और कुछ ऐसी इमेज लगा रहे हैं कार्टून टाइप से या कुछ भी, तो उसमें आपको कुछ भी नहीं करना। यस नो कुछ भी नहीं, मतलब कि नो ही होगा दोस्तों वहां पे। और अगर वहां पर आप किसी सेलिब्रिटी की फोटो लगाते हैं और वो रियल लगती है कि भाई आपने सेलिब्रिटी लगा दिया और उसके साथ खड़े हो गए और दुनिया समझे कि भाई ये तो उसके साथ खड़ा है, तो यहां पे आप कंफ्यूज कर रहे हो लोगों को कि आपने उसकी फोटो चिपका दी और अब वहां खड़े हो। यहां कोई एक ऐसी इवेंट पीछे बैकग्राउंड दिखा दिया और उसके आगे खड़े हो गए, तो लोग समझेंगे कि यार ये भी वहां पे गया था। जब लोग कंफ्यूज होंगे तो वहां पे आपको सच्चाई बतानी है, चाहे थंबनेल हो चाहे वीडियो हो। बट जहां पर कार्टून टाइप से हो और समझ में आ जाए कि यार ये तो मजाक ही कर रहा है, फिर कुछ बताने की जरूरत नहीं। जो माइनर चेंजेस अगर आप करते हैं अपने थंबनेल में, कुछ अपनी फोटो के ऊपर फिल्टर्स लगाते हैं या पीछे कोई कार्टून लगा दिया या आसमान में उड़ रहे हैं एआई की मदद से अपने थंबनेल में कुछ ऐसा दिखा दिया, तो आपको वहां पे यस नहीं करना, तो नो करना है। क्योंकि चाहे आपने एआई का यूज करा है बट वो चीज लोगों को कंफ्यूज तो नहीं कर रही ना। जहां पे लोग कंफ्यूज होंगे वहां पर हमको यस करना है। ऑल्टर्ड कंटेंट की पॉलिसी के अंदर यह ध्यान रख लीजिए कि हमने लोगों को कंफ्यूज नहीं करना। अपने दिमाग में यह डालना है कि मेरा वीडियो, मेरा थंबनेल क्या लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, क्या लोग आसानी से समझ जाएंगे जो मैंने इसमें कुछ करा है। जब वो समझ जाएंगे और वो समझ जाएंगे कि मजाक के तौर पे करा है, और जब वो कंफ्यूज हो सकते हैं तो वहां पे आपको ये यस करना है। अब आने वाले टाइम पे बहुत जल्दी एक नई यूट्यूब थंबनेल की पॉलिसी आ रही है, और वो क्या है दोस्तों, अभी तक हम जब थंबनेल लगाते हैं तो एक थंबनेल लगाते हैं, अब ए बी टेस्टिंग के लिए 2 थंबनेल लगाने पड़ेंगे, तो भाई सब 2 थंबनेल भी लगा देंगे। अब ये 2 थंबनेल चाहे आप एक एआई से बना दीजिए जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया, या आप खुद भी बना सकते हैं कि भाई मेरा थंबनेल चल रहा है या एआई से बनाया हुआ थंबनेल चल रहा है या मैं किसी डिजाइनर से थंबनेल बनाया वो ज़्यादा अच्छा चल रहा है।
जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे थोड़े टाइम के बाद आपको पता लग जाएगा कौन सा थंबनेल अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा बुरा कर रहा है। फिर वहाँ पे स्कोर आ जाएगा और आप ये कर पाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का यही रहता है कि थंबनेल में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक बेट करें, तभी तो लोग उस पर ज़्यादा क्लिक करेंगे। यहीं पे हम गलती करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमने थंबनेल को क्लिक बेट वाला नहीं बनाना। जब थंबनेल बनता है क्लिक बेट, मतलब कि उसमें कुछ ऐसा डाल दो जो वीडियो में ना हो, उसमें कुछ ऐसा दिखा दो जो यूट्यूब की पॉलिसीज़ के अंदर नहीं है, तो आपको थंबनेल की भी स्ट्राइक आ सकती है। आपको थंबनेल बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए, उसमें कुछ ऐसा नहीं डालना चाहिए जो यूट्यूब पॉलिसीज़ के अंदर नहीं है। जो कुछ गलत फोटो उसमें डाल दी या कुछ उसे डरावने सीन डाल दिए ताकि लोग उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करें, तो आपको स्ट्राइक आ सकती है, चैनल डिलीट हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है। थंबनेल्स की पॉलिसी अगर नहीं पता तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अपने थंबनेल को ऐसा बनाएं कि लोग उस पर क्लिक तो करें, बट क्लिक बेट नहीं करनी चाहिए इतनी ज़्यादा कि जो थंबनेल में दिखाया गया है वो अंदर नहीं है, और जब कोई क्लिक करेगा वीडियो में जाएगा और उसको अंदर वो चीज़ नहीं मिलेगी तो वीडियो छोड़ के वो चला जाएगा। जब वो वीडियो छोड़ के चला जाएगा तो आपका वीडियो आगे नहीं जाएगा, क्योंकि थंबनेल पे तो क्लिक कर दिया किसी ने, बट आगे उसने वीडियो देखा नहीं, तो आपको वॉच टाइम नहीं मिला। जब वॉच टाइम नहीं मिला, एवरेज व्यू ड्यूरेशन जिसको कहते हैं, वो अगर आपकी अच्छी नहीं हुई तो फिर आपका वीडियो आगे नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब थंबनेल अट्रैक्टिव बनाएं, अच्छा बनाएं, क्लिकबेट नहीं करनी, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टिंग में वीडियो में वही बताया जाए जो हमारे थंबनेल में दिखाया गया है, तो एवरेज व्यू ड्यूरेशन बढ़ेगी, लोगों का इंटरेस्ट बनेगा, क्योंकि उन्होंने थंबनेल को देखकर आपके वीडियो में आए हैं। और जो थंबनेल में था वो अगर वीडियो में स्टार्टिंग में नहीं होगा तो एवरेज व्यू ड्यूरेशन नहीं बढ़ेगा, और अगर एवरेज व्यू ड्यूरेशन नहीं बढ़ेगा तो भाई साहब कोई वीडियो आगे क्यों देखेगा? वीडियो नहीं देखेगा तो फिर वो वीडियो आगे नहीं भेजेगा यूट्यूब। तो अब आप समझ गए होंगे एआई से अगर हम थंबनेल बनाते हैं हमको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा थंबनेल सुरक्षित रहे, और उसके बाद जब हम वीडियो बनाते हैं तो उसके आगे हमारे को एवरेज व्यू ड्यूरेशन का भी ध्यान रखना चाहिए। अब ये आने वाली है अपडेट थोड़े ही दिनों में, जिसमें आप एक नहीं दो थंबनेल अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा और उस अपडेट के बारे में जानने के लिए जब ये आएगी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, तो जल्दी से जल्दी दोस्तों आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब का बटन टन कर दीजिए, और प्लेलिस्ट लिखा रहा हूं वहां पे जाके आप ये देखिए कि वो जो A/B टेस्टिंग के 2 थंबनेल्स लगाने की जो अपडेट आ रही है उससे रिलेटेड आप वीडियो देख लीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।